श्रीलंका खुद तो हारा है लेकिन पाकिस्तान को भी डुबो दिया है और हाइब्रिड मॉडल के चक्कर में पाकिस्तान ने खुद को कुछ इस तरीके से बर्बाद किया है कि अब इसी हाइब्रिड मॉडल की वजह से ये टीम वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप 2026 अब आने वाले टाइम में सेमीफाइनल का जो सपना देख रही थी, अब वो आज यहीं पर खत्म हो गया है। जैसे ही श्रीलंका ने घुटने टेके न्यूजीलैंड के सामने और खुद तो बाहर हुई लेकिन पाकिस्तान को भी डुबो दिया। अगर श्रीलंका इस मुकाबले को जीत जाती तो जो आशाएं बची हुई थी इनकी पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की वो बची रह जाती। लेकिन श्रीलंका तो हारी, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन साथ में न्यूजीलैंड अब 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। इंग्लैंड 4 अंकों के साथ पहले सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान 2 टीमें बची थी। श्रीलंका अब बाहर पूरी तरह से हो चुकी है और अब बची है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान भी अब बाहर हो चुकी है और इसकी 99.999% चांसेस है कि टीम अब वापस आपको सेमीफाइनल में जो सपने देख रही थी वो नहीं देखती हुई दिखाई देगी। क्यों? इसके पीछे की वजह है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान ने तय किया था कि जब जब कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो दोनों ही देश एक दूसरे के देश के अंदर नहीं खेलेंगे, किसी तीसरे वेन्यू पर खेलेंगे। 2023 में ये लोग हमारे यहाँ आए थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले भी थे, हमने अच्छा स्वागत इनका किया भी था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के जो बाद मसला जो सब कुछ हुआ था और जो ये एशिया कप का जो मसला हुआ उसके बाद इन लोगों ने हाइब्रिड मॉडल का अपनाया और हाइब्रिड मॉडल में जाकर के इन्होंने कहा कि हम श्रीलंका में सारे मुकाबले खेलेंगे। पहला ही मुकाबला सुपर 8 का जो मुकाबला हुआ वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में था। लेकिन ये मुकाबला आपने देखा होगा कि बारिश के कारण हुआ ही नहीं। अब हुआ ये कि दोनों टीमों को जैसे ही एक एक पॉइंट मिला उसके बाद आया पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला। लेकिन पाकिस्तान को दूसरा मुकाबला हार गई इंग्लैंड के सामने। तो यानी कि 2 मैच में इनके एक ही पॉइंट रहा और ये टीम इस वक्त माइनस रन रेट के साथ मैदान में है। और दूसरी बात करें तो न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड भी पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द जरूर हुआ था। लेकिन इस टीम के पास एक पॉइंट था। लेकिन आज जैसे ही मुकाबला जीती है इनका नेट रन रेट तो सुधरा है, प्लस में चला गया है, लेकिन साथ में इनके 3 अंक हो गए। अब बचा है दोनों ही टीमों के पास एक एक मुकाबला। अगर पाकिस्तान की टीम लास्ट मुकाबला जो श्रीलंका के सामने है वो जीत भी जाती है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। क्योंकि उसके पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का बीच का जो मुकाबला है, अगर इंग्लैंड की टीम उस मुकाबले को चलो जीत भी जाती है, न्यूजीलैंड हार जाती है, तो भी उनके 3 पॉइंट होंगे। लेकिन 3 पॉइंट होंगे उस टाइम पर इनका जो नेट रन रेट होगा वो पाकिस्तान से अप होगा। यानी कि ये दोनों ही टीमें अपना लास्ट मुकाबला जीत भी जाती है तो नेट रन रेट के मामले में पाकिस्तान जो है वो इस मुकाबले में हारती हुई नजर आती है और सेमीफाइनल से बाहर होती हुई नजर आती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि श्रीलंका जो है पाकिस्तान को हरा देती है तो फिर इनका एक ही पॉइंट रहेगा। यानी कि 3 मुकाबलों में 2 हार और एक ही मुकाबला इनका जो एक रद्द हुआ था उसका 1 पॉइंट इनको मिलेगा। और सामने न्यूजीलैंड की टीम आपको अगर इंग्लैंड को हरा देती तो 5 पॉइंट इनके हो जाएंगे। तो बड़े आराम से ये दोनों ही टीमें 4 और 5 ऐसे तो फिर 1 पॉइंट और आगे चली जाएगी और न्यूजीलैंड नंबर 1 चली जाएगी और इंग्लैंड की टीम है जो वो दूसरे नंबर पर रह जाएगी। कुल मिलाकर के आज का ये जो मुकाबला हुआ, जिस तरीके से घुटने टेके हैं श्रीलंका ने, ऐसी उम्मीद थी नहीं श्रीलंका से कि श्रीलंका की धरती पर अपने देश में ये T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, एक भी मुकाबला बाहर जाके खेले नहीं है। फिर भी ऐसा परफॉर्मेंस इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने इतनी बड़ी जीत हासिल की, फिर जिम्बाब्वे आया, फिर उसके बाद ये यहाँ पर इंग्लैंड और आज न्यूजीलैंड जिस तरीके से इनको रौंदा है। कुल मिलाकर के श्रीलंका ने घुटने टेके हैं, पाकिस्तान को भी बाहर करवाया और खुद तो बाहर हुआ ही है। और इस तरीके से अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो आने वाले मुकाबले हैं उसमें क्या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में टांटे की टक्कर दिखाई देती है। अगर न्यूजीलैंड जीती तो कंफर्म है 5 अंकों के साथ नंबर 1 बन जाएगी। न्यूजीलैंड हारी तो सारा का सारा मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के उस मुकाबले पे जाएगा जहां पर नेट रन रेट की बात आएगी। और नेट रन रेट के मामले में श्रीलंका इतना तो खराब नहीं खेलेगी कि इनका नेट रन प्लेस में आ जाए और वहां पर ये मात खाती हुई दिखाई दे रही है। और पूरी तरह से जो सपना इन्होंने देखा था वो अब हाइब्रिड मॉडल की वजह से इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है और 2026 T20 वर्ल्ड कप से इस टीम का बैग पैक होता हुआ नजर आ रहा है।